गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायण लाइव क्लासेस। तो चलिए अपने पाठ टोपी शुक्ला का हम जो हमारा अंतिम असाइनमेंट है वो करते हैं। ओके, हमारा पहला प्रश्न है, टोपी को बचपन में किनसे प्यार मिलता था? जब वो छोटे थे सबसे ज़्यादा उन्हें कौन प्यार करता था? उन्हें अपने मित्र की दादी माँ से और अपने परिवार की जो नौकरानी थी, उनकी दो नौकरानी थी घर में, उनमें से जो एक थी जिसका नाम था सीता, उससे बहुत प्यार मिलता था। वो मतलब बहुत लाड करती थी उनपे। ओके, हमारा दूसरा प्रश्न है, टोपी के पास होने पर उसकी दादी ने क्या कहा? तीसरे वर्ष में तीसरी श्रेणी में, 2 बार ऑलरेडी फेल हो चुका था टोपी शुक्ला। तीसरी साल पास तो हुए लेकिन थर्ड डिवीजन है कि तीसरी श्रेणी में वो पास हो गए थे। तो कह रहे इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो क्या कहती है दादी माँ उनसे? तीसरे वर्ष में तीसरी श्रेणी में पास तो हो गए हो। तीसरी डिवीजन यानी थर्ड डिवीजन आई है, आखिरकार पास तो हो गए हो ना, कि कहीं उसमें भी फेल हो गए हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इरफान की दादी शादी में गीत क्यों नहीं गा पाई? इरफान के दादा जो थे मौलवी थे और इसलिए उन्हें घर में नाचना गाना बजाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। और जब दादाजी को ये सब पसंद नहीं तो दादी माँ उन सब कामों को कैसे कर सकती थी? तो क्या था कारण कि इरफान की दादी शादी में गीत नहीं गा पाई? इरफान के दादा मौलवी थे और बहुत कट्टर होते हैं अपने जो नियम और जो बना रखे होते हैं उनके प्रति, मौलवी होने के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके जाने के बाद टोपी अकेला हो गया था? इरफान और टोपी बहुत ही गहरे मित्र थे और जब इरफान के पिताजी का तबादला हो गया और वो वहां से चला गया तो टोपी बहुत अकेला हो गया था। किसके जाने के बाद? इरफान के जाने के बाद। इरफान के जाने के बाद ये बहुत अकेला हो गया। ओके, टोपी ने क्या कसम खाई? ओके, चलिए आगे देखते हैं, टोपी ने क्या कसम खाई थी? जब इरफान चला गया वहां से उसको अकेला छोड़कर, वो बहुत दुखी हुआ, तो आखिर उसने क्या कसम खाई? जब दोस्त जुदा होता है तो कहते हैं आगे से मैं ये काम करूंगा ही नहीं। सभी ऐसे ही करते, जिस काम में उन्हें हताशा और निराशा प्राप्त होती है उस काम को ना करने के लिए कहते हैं ना, कान में उमेटी लगा ली, अब आज के बाद मैं ये काम करूंगा नहीं। तो वो क्या कहता है कि वे किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता का तबादला हो जाता है, जिसके
पिता का तबादला, तबादला बोलते हैं ट्रांसफर, तबादला हो जाता हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। किसी भी परिवार का आधार क्या होता है? एक सुखी सुखद परिवार कैसा होता है, उसका आधार क्या होता है? यस, विश्वास और प्यार। ये दो ऐसे तत्व हैं जो किसी भी परिवार को सुखी और खुशहाल बना देते हैं। विश्वास और प्यार। हमारा 7वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार आपस में प्यार कब पनपता है? कब एक दूसरे के प्रति मन में प्यार उमड़ता है? जब सबकी जो जिनके कांटेक्ट में हम आते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जब उनके विचार एक दूसरे से मिलते हैं। अदरवाइज लड़ाई झगड़े होते ही रहेंगे। तो कब एक किसी के प्रति प्यार पनपता है? जब विचार मिलते हो। नहीं तो एक ही घर में, एक ही परिवार से जो लोग होते हैं, उनमें भी आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, मरते समय इरफान की दादी को अपना मैका क्यों याद आ रहा था? मरते समय हर व्यक्ति अपनी जीवन के जो सबसे सुंदर पल होते हैं, जब सबसे खूबसूरत जो क्षण होते हैं, अच्छी यादों को याद करता है, उन्हें ध्यान करता है। तो वो क्या कर रही थी? अपनी खूबसूरत यादों और वहाँ कहाँ? मायके में। यस, वहाँ बिताए अच्छे समय के कारण, है ना, मायके को याद करेंगे। ओके, आई होप सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।